संगवारी हम नरे नाला पहुँच गए हैं यार वीरांगना रानी दुर्गावती समाधि स्थल में। और हमारे साथ में कौन कौन क्रिकेटर है, शेखर भैया, बड़े भैया शेखर भैया और बड़े भैया नंदू नरेती भी है। तो तीनों अभी समाधि स्थल के अंदर जा रहे हैं। तो अंदर के भी पूरे दिखाने वीरांगना रानी दुर्गावती के स्टैचू कैसे, मूर्ति कैसे, तो अंदर चल के दिखा था। संगवारी देख सका था हम तीनों अंदर जाए लगन और यह बोर्ड में कान कान लिखे सब देख सका था, पढ़ सका था। और यहाँ लिखे कृपया जूते चप्पल यहाँ से बाहर उतारें। और यह 2024 के 461वां बलिदान दिवस मनाया गया रहा है 24 जून को, वही क्या है। और अंदर जाके देख सका था। और यहाँ भी देख सका था, वीडियो रोक के पूरे पढ़ सका था। और आसपास के नज़ारा भी देख सकता था, मस्त अच्छी हवा, हरा भरा प्राकृतिक सुंदर नज़ारा। और शेखर भैया नंद भैया देख रहे हैं। और अब यहाँ से आगे चल के देखा था कैसे का है। और आसपास भी देख सका था। शेखर भैया नंद भैया अब आगे आगे जा रहे हैं, या आगे नंदू भैया अब दोनों जन आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे से वीडियो बना जा रहे हैं। और यहाँ से देख सका था। और अभी ऊपर जाना है, ऊपर साइड आसपास दिखाई देते पहले, इसके बाद फिर ऊपर या सीढ़ी से चढ़ना है और अंदर जाना है। और यहाँ से देख सका था हम ऊपर साइड चढ़ गए हैं। और यह पालिंग के चित्र बने हैं और वीरांगना रानी दुर्गावती के भी आसपास चित्र बने हैं। और यह है थाना वाली के रानी दुर्गावती समाधि स्थल। और यहाँ जा रहे नंद भैया देख सका था। और वो है मूर्ति, ये नंदू भैया आए के चल स्पर्श कर रही से देख सका था। और यहाँ अब यहाँ नंदू भैया फोटो क्लिक करा रहे। और अब यहाँ से चला था वीरांगना रानी दुर्गावती के स्टैचू साइड, यहाँ से जा रहे हैं। अब आसपास भी देख सकते हैं लिखे रानी दुर्गावती समाधि स्थल और उनके और आसपास भी है। और बहुत जन यहाँ देखें आवत हैं, देख सकते हैं। साइड भी अच्छी नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है साइड। या नंद भैया यहाँ आगे बैठ गए हैं। अब आगे के यही नंद भैया जी बताइए जो भी ऐतिहासिक रहे या है भैया बताइए। अब नमस्कार दोस्तों, सेवा जोहार करता हूँ आप सभी को। आज हम जबलपुर के निकटतम एक नगरी है नर्रई नाला, जो रानी दुर्गावती जी का समाधि स्थल है। यहाँ पर पहले लोग बताते हैं रानी दुर्गावती जब युद्ध किए थे 1564 में, तो यही युद्ध में रानी दुर्गावती अपने जान को आहुति दिया था। तो हम आज नर्रई नाला के नगरी पर आए हैं, जहाँ पर यहाँ सामने दिख रहा है ये नाला है। और ये हमारे रानी दुर्गावती जी को स्मृति चिन्ह है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, जो तीर कमान और भाला लेके खड़े हैं, जो यहाँ हम बनाए गए हैं। और हम आज 3 लड़के घूमने के लिए आए हैं जिला मंडला से आए हैं। और हम ग्राम गुजर सानी से 2 हैं, शेखर कुड़ापे है और मैं नंदू सिंह नरेती। और जो हमारे वीडियो कैमरामैन है ये छपरा से जयप्रकाश सरवते जी है। तो हम आपको रानी दुर्गावती जी का जो कारनामा है वो बताएंगे। रानी दुर्गावती एक मोहबेगढ़ के निकटतम मराठी परगना के एक लड़की थी, जो 5 अक्टूबर 1564 को इनका विवाह राजा दलपत साय मरावी के साथ हुआ था। राजा दलपत साय मरावी मंडलागढ़ के राजा संग्राम साय मरावी का एक लड़का था, उनका विवाह रानी दुर्गावती के साथ हुआ था। जो रानी दुर्गावती के पिताजी का नाम कीर्ति सिंह था और उनके पुत्री का नाम रानी दुर्गावती था। जो रानी दुर्गावती आज हमारे बीच में नहीं रहे, जो नर्रई नाला के निकटतम क्षेत्र में अपने जान को आहुति दे दिया और गोंडवाना के लिए कुर्बान हो गया था। इनके जो 1540 में और 41 में दलपत साय मरावी के साथ में हुआ था। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो राजा दलपत साय मरावी का एक पुत्र था जिसका नाम वीर नारायण था। वीर नारायण जो 7 वर्ष की उम्र में इसी के साथ रहा और अपने 7 वर्ष की उम्र में जो वीर नारायण था अपने
उमर को आहुति दे दिया था, जो सिंगौरगढ़ में उनका वध हुआ था। सिंगौरगढ़ में वध राजा दलपत शाह मरावी का हुआ था। और जो सामने आए हैं दादा, ये भी रानी दुर्गावती जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। और कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ, जो रानी दुर्गावती का जो सवार होने वाले हाथी है उसके साथ फोकस करेंगे। और जो साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, ये हाथी है, ये हाथी का नाम सरवन था। इसमें सवार करके रानी दुर्गावती ने अपने लड़ाई किया था और गोंडवाना के लिए कुर्बान हुआ था। यही हाथी है जो इसमें लड़ाई किया था। ये हाथी हमारे, इसका नाम सरवन है, यही हाथी में सवार हुआ था और इसी हाथी में लड़ाई किया था और अंग्रेज़ों को 7 से 6 बार तक उनके युद्ध में परास्त किया था। और इसके साथ साथ यही नर्रई नाला है, ये दिख रहा है, ये साइड में नर्रई नाला, इसमें लबालब पानी भरा था। उसी समय युद्ध हुआ था। और जब रानी दुर्गावती के पास में 200 सैनिक थे और उन अकबर के पास में 10,000 सैनिक थे। तो कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ भी दिखाएंगे, जो रानी दुर्गावती के साथ साथ कितने लोग यहाँ कुर्बान हुए हैं, उनका भी एक यहाँ प्रतीक है, इसको दिखाएंगे। ये है दोस्तों, ये पूरा शहीद जितना रानी दुर्गावती के साथ में शहीद हुए हैं उनका लेख यहाँ है। और रानी दुर्गावती जो ये नर्रई नाला है, नर्रई नाला यहाँ से, जो यहाँ से लबालब पानी भरा हुआ था, उसी समय में युद्ध हुआ था। और यही नर्रई नाला में जब पानी भरा हुआ था उसी समय लड़ाई हुई था। और ये रानी दुर्गावती का स्ट्रांग जोन था, लड़ाई करने का एक एरिया था, क्राइट एरिया था उसका। यहाँ से रानी दुर्गावती को कोई परास्त नहीं कर पाता था। रानी दुर्गावती के सामने सब कुछ न फेंक देते थे। वो नदी यहाँ से पूरा है ये। और आपको वो सामने दिख रहा है, इसका पुत्र है वीर नारायण, जो 7 साल की उम्र में था उस समय, ये है। और आपको ये दिखा दे रहा है, उसका मेन जो स्थान है यहाँ पर है। रानी दुर्गावती का जिन्होंने अपने जान को आहुति दिया था नर्रई नाला में, वही रानी दुर्गावती का स्थान ये है मेन, जो पत्थर से उनका खुद शिलालेख बना है, कोई बनाया नहीं है, अपने आप खुद बना है। वही रानी दुर्गावती का सिंहासन है ये। अब आपको हम ये भी दिखाएंगे, रानी दुर्गावती का पुत्र जो वीर नारायण है, वही 7 साल के उम्र में अपने लड़ाई करता रहा, वो उसका भी है, वो नंदी के पास में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आपके साथ पुनः मैं आपको सेवा जोहार करता हूँ। और इसके साथ साथ ये हमारे साथी है कैमरामैन जयप्रकाश सरोते जी और मैं नंद सिंह नरेती। और इधर दिखाएंगे शेखर कुड़ापे है हमारे साथ में, बस हम यहीं तक दिखाएंगे। और इसके बाद में हम उसका पुत्र का हम उधर ले जाएंगे और उसका प्रतीक भी दिखाएंगे पुत्र का। और हम अब वीरांगना रानी दुर्गावती के समाधि स्थल से बके पुत्र वीर नारायण बके साइड जा रहे हैं। तो देख सकते आप ये जा रहे हैं, ये है नर्रई नाला। संगवार देख सकते हम वीरांगना रानी दुर्गावती के पुत्र के वीर नारायण बाकी स्टैचू के पास पहुंच गए हैं। और जो आगे के बताने वाले नंदू नरेती भैया जी, आप सभी को सेवा जोहार। और इसके साथ अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि रानी दुर्गावती समाधि स्थल, और इसके साथ साथ उसी के साइड में जहां नर्रई नाला है, ये है नर्रई नाला, अपना ये नर्रई नाला है जहां पर ये लड़ाई हुआ करते थे। तो इसी नर्रई नाला का बात पूरा एरिया और पूरे दुनिया में चलता है कि नर्रई नाला कहाँ है। उसी नर्रई नाला के साइड में बीचों बीच वीर नारायण जो रानी दुर्गावती का पुत्र है, वही पुत्र को हम आपको दिखाएंगे, जो राजा दलपत शाह मरावी का पुत्र है वीर नारायण। यही वीर नारायण ने अपने 7 साल की उम्र में इतना युद्ध किया था, दुर्गावती के बाद में अपने सिंहासन पर बैठा था, वही वीर नारायण। ये है वीर नारायण, ये है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ वीर नारायण को, और नमन करता हूँ और सेवा जोहार करता हूँ। उसी के साइड में जो वीर नारायण है, उसी के साइड में एक बड़ा देवखाना है, यहाँ पर साजा का पेड़ है, जो बड़ा देवखाना है, यहाँ पर बड़े देव का स्थान बना है नर्रई नाला। आप सभी को सेवा जोहार करते हैं। और सभी लोग हम हैं 3 ही लोग यहाँ आए हैं बड़ा देव थाना में, जो नर्रई नाला के साइड में है, जो बड़ा देव थाना ये दिख रहा है। और नाला ये है अपना रानी दुर्गावती समाधि स्थल है, जिन्होंने 24 जून
64 को अपने कुर्बानी दिया था, उसी के साइड में ये बड़ा देवठाना बना है। बस आप सभी को सेवा जोहार करते हैं। और अब हम यहाँ जाने वाले हैं बरगी डैम, तो बरगी डैम की पूरी नज़ारा दिखाने, तब तक ब्लॉग में बने रहा। जय जोहार।